ठीक है। तो पहले क्या है कि हमने कितना कितना देखा था हमने देखा था वाई एस अपॉन एक्स एस जो था वो अपना 1/τs+1 आया था। ये किसके केस में आया था? थर्मामीटर के केस में। और हमने देखा था कि हाइट जो थी वो फ्लो रेट के साथ कैसे वेरी कर रही थी, अपना r/τs+1। फिर हमने दोनों में कौन सा स्टेप डिस्टर्बेंस दिया था, ठीक है, ए का डिस्टर्बेंस दिया था, तो अपना क्या बना था, a1 - e⁻t/τ, ठीक है, ये बना था। और उसका क्या बना था, h = ΔH 1 - e⁻t/τ। और हमको पता था, क्या पता था, q = h/r होता है, तो q = h/r। तो बेसिकली ये हो जाएगा a/r 1 - e⁻t/τ। और ए क्या है कि एम्पलीट्यूड डेल्टा क्यू, कितना एम्पलीट्यूड, कितना फ्लो रेट चेंज किया, ये एम्पलीट्यूड कितना दिया, आर रेजिस्टेंस 1 - e⁻t/τ। यहाँ से भी ये क्या बोलते हैं, स्टडी स्टेट गेन, ये स्टडी स्टेट गेन था, ये ज़्यादा आया था, ये 1/τs+1 आया था, ठीक है। और ए 1 - e⁻t/τ आया था, ठीक है। ये इतना अपन ने पढ़ लिया था। अब देखो एक चीज़, अब क्या रहता है कि टाउ का सिग्निफिकेंस क्या रहता है। देखो टाउ ये रहता है कि हमने कितना एम्पलीट्यूड दिया, तो उसका हमने वो उस रिस्पॉन्स का जितना ए एम्पलीट्यूड दिया उसका 63.2% कब तक पहुंच जाता, ठीक है। तो एक टाइम कॉन्स्टेंट मतलब है कि अब जैसे हमारा, हम इसको देखते हैं, क्या नाम है, जो कैपिटल वाई क्या आया था, कैपिटल वाई टी क्या आया था, a1 - e⁻t/τ। तो देखो मैं yt/a कर दे रहा हूँ इसे, तो ये क्या हो गया, 1 - e⁻t/τ। अब मैंने मान लिया टाइम को टाउ के बराबर रखा, टाइम को टी को टाउ के बराबर रखा, तो yt कितना आ गया, a × 1 - e⁻−1। टी की जगह टाउ रखा, फिर टी की जगह 2 टाउ रखा, ऐसे से अलग अलग टाइम निकाले। तो देखो जो अपना आया ना, पहले के इसमें आया पॉइंट, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.632 टाइम से। मतलब देखो yt पॉइंट, मतलब उसने 63.2% एम्पलीट्यूड, जो हमने हमने उसे 100 डिग्री मतलब 30 पे था और उसे उठा के 130 पे रख दिया, तो 100 का हमने डिफरेंस दिया, उसका 63.2% उसने अभी तक कवर कर लिया, ठीक है। और ऐसे ही अलग अलग टाइम के लिए, ठीक है, 1 टाउ पे, 2 टाउ पे, मतलब याद करोगे तो थोड़ा क्वेश्चन में ईजी आएगा कि मतलब अगर क्वेश्चन में कोई दिया हुआ है, चलो एक क्वेश्चन देखेंगे बढ़िया जो सिर्फ इसी कंसेप्ट पे सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, तो टाइम है अगर 1 टाउ के बराबर है, तो yt/ जो a होगा वो 0.632 के बराबर होगा, मतलब परसेंट कितना, 63.2। 2 टाउ के बराबर है तो 0.864 टाइम्स a होगा, 0.4। अगर 3 टाउ के बराबर 0.95, 95। 4.981, 98.1। 5.9933, 99.33। 6.99, ठीक है। अब मतलब और लगभग 5 टाउ पे अपन मान लेते हैं, नियरली 5 टाउ के अराउंड देखो हो जाता है कंप्लीट, है ना, कि अपना ख़त्म हो जाता है 5 टाउ, तो नियर कितना हुआ, 99.332%, 33% इतना रिएक्ट हो जाता है, ठीक है। और इन्फिनिटी पे तो पता ही है 100% हो जाता है, ठीक है। अब देखो टाउ जितना छोटा होगा मतलब वो उतना जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है, उतना जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उतना ज़्यादा बेटर है हमारे लिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब एक और कंसेप्ट है बहुत, कि मतलब देखो हमको पता है कि हमने ग्राफ बनाया था, yt जो था, yt = a1 - e⁻t/τ था, ठीक है।
तो देखो मैं ग्राफ बना रहा हूँ वाई टी बाई ए वर्सेस टाइम का। तो ये देखो ये बनेगा कि हमें पता है एक्सपोनेंशियली टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा और फाइनली एक स्टेडी स्टेट पे आकर आ जाएगा। मान लो ये टाइम है और ये है वाई टी बाई ए। तो देखो इनिशियली मैं रेट निकालना चाहूँ तो डी वाई बाई डी टी वो कितना हो जाएगा, ए 0 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू माइनस 1 बाई टाउ हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करूँगा तो हो गया ए बाई टाउ ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। और अगर ये करूँ मैं जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे, तो ये आ जाएगी ए बाई टाउ। समझे? मतलब क्या है कि अगर मैं इनिशियली मैं वो देखूँ, देख यहाँ पे टी इज इक्वल्स टू जीरो पे अगर मैं इनिशियली ग्राफ पे वो खींचूँ, क्या नाम है, स्लोप खींचूँ, टेंजेंट खींचूँ, तो उसका स्लोप क्या है, ए बाई टाउ। तो मान लो मैंने यहाँ खींचा तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप ए बाई टाउ है और पास कहाँ से हो रही है, ओरिजिन से। तो मान लो ये ए बाई टाउ है ना, तो अगर मैं इसको टी बाई, ठीक है अगर मैं क्या नाम है, ये ए बाई टाउ है ना, तो अगर मैं क्या नाम है, अगर मैं टाइम है टी इज इक्वल्स टू टाउ पे बात करूँ, ठीक है, ये वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स है, तो अगर मैं वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स, ये अपना स्लोप ही तो है ए बाई टाउ स्लोप है अपना, और इनटू टाउ टाइम में, तो टाउ मल्टीप्लाई होगा तो वाई कितना आ जाएगा, कैपिटल वाई ए के बराबर आ जाएगा। मतलब ए का उसने एम्पलीट्यूड अचीव कर लिया। मतलब एक अगर वो इनिशियल रेट से जो टी इज इक्वल्स टू जीरो पे रेट थी, जो ए बाई टाउ रेट थी, अगर वो उसी से चलता रहा तो वो नियरली टाउ सेकंड, मतलब टाउ में पूरा एक ही टाउ में अपना काम हो जाएगा पूरा। तो इस पे भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। कैसे आया ये, मतलब देखो ये हमने टेंजेंट खींची, स्लोप आ गई। अब देखो वाई, कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू, ये स्लोप है ए बाई टाउ, टाइम है टी, मतलब वाई एक्सिस पे। अब टाउ टाइम में कैपिटल वाई कितना डेविएशन है, तो टाउ टाइम में ही देखा जाए तो ए अपॉन टाउ इंटू टाउ, तो ए एम्पलीट्यूड का डेविएशन ही मतलब टाउ टाइम में ही अचीव हो गया। तो टाउ टाइम में ही अपना पूरा डेविएशन अचीव हो गया। लेकिन ठीक है, ये हो गया। तो ठीक है, तो अपन ने क्या क्या देखा कि एक टाउ, टू टाउ, ये सब 6 टाउ और 5 टाउ तक नियर हो जाता है कंप्लीट। वाई टी इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ हो गया। ये इसका ट्रांसफ़र इक्वेशन देखा हमने, और फिर ये देखा, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट ये था, अगर टी इज इक्वल्स टू जीरो वाली रेट से चलता गया तो टाउ में उसका कंप्लीट हो जाएगा। इन जनरल कितने टाइम में हो रहा है, 5 टाउ के बराबर टाइम में हो रहा है, ठीक है।